जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का डीएम आ रहा था पर्सनल मेंटरशिप को लेके। सो इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ जॉइंड अदर बैचेस, दूसरे कोचिंग्स का आपने बैचेस ज्वाइन कर लिया है जहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे या फिर आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आप मेरे को डीएम कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जितना भी मेरे से बन पाएगा मैं आपको हेल्प डेफिनेटली करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हमारा ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट डालता हूँ इंग्लिश के लिए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग संडेज को कंडक्ट करते हैं, जिसका आंसर की अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप इसका फ़ायदा उठाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों। सीडीएस और एसएससी के एग्जाम में अब ऑलमोस्ट 100 डेज बचे हुए हैं और आज हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू करने का सोचा है, जहां पे हम द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 वर्ड्स होंगे उनको पिकअप करेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स। अगर हम 100 डेज इसको कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, 10 वर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 100 डेज, तो हमारे वोकैबुलरी में ऑलमोस्ट 1000 न्यू वर्ड्स होंगे। ठीक है। एंड ऑन एन एवरेज अगर आप किसी अंग्रेज की भी बात करो तो वो अपने डेली लाइफ में 2000 से 3000 वर्ड्स ही यूज करता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास 1000 वर्ड्स का वोकैबुलरी बेस बन जाता है तो वील बी गुड इनफ टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हम ट्रायल बेसिस पे शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, पहली बात तो एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करिएगा कंटिन्यू, तो हम इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट 100 डेज एंड आई कैन एश्योर यू दैट यू विल सी अ brilliant jump in your marks in your whatever exam you are giving or whatever exam you are appearing for। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा सबसर्विएंट। ठीक है, सबसर्विएंट। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका है, सब और सर्विएंट को तोड़ दीजिए। ठीक है। तो सर्विएंट से याद रखिए सर्वेंट, और सब सर्वेंट के भी नीचे सब सर्वेंट, सब सर्वेंट, इसको ब्रेक करिए सब सर्वेंट। ठीक है। तो एक होता है सर्वेंट और उससे भी नीचे अगर कोई होगा तो वो होगा सब सर्वेंट, सर्वेंट के भी नीचे। अब आप सोचिए कि कोई इंसान सर्वेंट के भी नीचे हो तो वो कितना दब के जीता होगा। ठीक है, कितना दब के जीता होगा। तो इसका मीनिंग भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, प्रिपेयर टू ओबे दोज अदर्स क्वेश्चनिंगली, सबऑर्डिनेट लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इतना लेस इंपॉर्टेंट इंसान जो कि किसी की भी बात को अनक्वेश्चनेबली मानने को तैयार है, मतलब मैंने कुछ भी बोल दिया तो मान लेगा वो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सबसर्विएंट। ठीक है। अब इसके ऊपर इसका यूजेज के लिए हमने 2 सेंटेंस भी बनाया है। पहला है टेक्नोलॉजी एंड एआई मस्ट ऑलवेज रिमेन सबसर्विएंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड जुडिशियल अथॉरिटी। मतलब जो टेक्नोलॉजी और एआई है उसको हमेशा, उसका जो इंटेलिजेंस है वो हमेशा इंसान के इंटेलिजेंस से नीचे रहना चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट, इन अ हेल्थी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एजेंसीज शुड नेवर बी सबसर्विएंट टू अ रूलिंग पार्टीज विम्स। इसका मतलब कि अगर हेल्थी डेमोक्रेसी की बात करें तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको सबसर्विएंट नहीं होना चाहिए रूलिंग पार्टी, मतलब उनको रूलिंग पार्टी से दब के काम नहीं करना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, बट उनके नीचे दब के काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, रीसिडिविज्म। ठीक है, अब इसको आप ब्रेक करिए, री सी आई डी। ठीक है, री सी आई डी, इसका मतलब होता है, इसका पहले तो इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल टू री ऑफेंड रिपीटेडली आफ्टर रिलीज। जैसे आपने न्यूज में देखा होगा या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं क्रिमिनल मेंटालिटी के, उनको आप जेल में डाल दो, जेल से वो निकलेंगे वो फिर से वही क्राइम करेंगे क्योंकि उनको उस क्राइम में मजा आता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। इसका यही मतलब होता है, रीसिडिविज्म का मतलब होता है कि आप किसी क्रिमिनल को जैसे ही छोड़ोगे वो वापस से वही क्राइम करेगा क्योंकि उसका मेंटालिटी क्रिमिनल वाला है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है री सी आई डी। ठीक है, तो सीआईडी वाले एक ही गुंडे को बार बार पकड़ते हैं, जेल से छूटने के बाद वो फिर से री सीआईडी वाला काम कर देता है, मतलब फिर से अपराध कर देता है। ठीक है, और फिर वही बार बार क्राइम करने की आदत है उसकी। ठीक है, तो किसी इंसान जिसकी आदत है बार बार क्राइम करने की उसको हम रीसिडिविज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, द प्रिजन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस रीसिडिविज्म बाय टीचिंग इनमेट्स जॉब स्किल्स बिफोर रिलीज। ठीक है, तो आप किसी प्रिजन सेल में जाओगे तो वहाँ पे कुछ कुछ इनिशिएटिव्स होते रहते हैं, उनको अपस्किल करने की कोशिश करते हैं ताकि जब वो छूटें तो फिर वो अपने नए काम धंधे में लगे और ना कि वो वापस से क्राइम की दुनिया में चले जाएं। नेक्स्ट, ड्यू टू हाई रिसिडिविज्म अमंग पेपर लीकर्स जजेस आर डिनाइंग देम इजी बेल एलिजिबिलिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिसिडिविज्म, मतलब जस्ट बिकॉज जो क्रिमिनल है वो बाहर निकल के फिर से क्राइम कर देता है, इसीलिए जो जज है वो उनको बेल देने से भी कतराते हैं। ये हो गया रिसिडिविज्म। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आज ये वर्ड आया था, और इफ यू आर अवेयर तो मोस्टली जो वर्ड सीडीएस और एसएससी में पूछे जाते हैं वो न्यूज़पेपर से ही पिकअप करके पूछते हैं। ठीक है, एंड आई कैन एश्योर यू अगर आप 100 डेज के लिए इसको कर लेते हो तो 101वां दिन जो होगा ना, उसमें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप जो भी पढ़े हो अभी तक वही वर्ड्स बार बार घुमा फिरा के यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का भी जो वोकैबुलरी है इट इज लिमिटेड टू 2000 वर्ड्स। आपको वर्ड्स रेपिटेटिव नजर आने लग जाएंगे अचानक से, आई कैन एश्योर यू दैट। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनटेनेबल। ठीक है, अनटेनेबल, अनटेनेबल को याद रखिए, अन और टेन एबल।
ठीक है, मतलब 10 मिनट भी नहीं टिक पाने वाला। अन से मतलब नेगेटिव, 10 मिनट भी नहीं टिक पाने वाला। एबल का मतलब नहीं कर पाना, मतलब कर पाना, तो अनटेनेबल 10 मिनट भी नहीं टिक पाना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड, आपने अपने आप को 10 मिनट के लिए भी डिफेंड नहीं कर पाए। ठीक है, एंड दूसरा मीनिंग है इम्पॉसिबल टू जस्टिफाई। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। जो 10 मिनट भी ना टिक पाए, बिना पढ़े फर्रे लेकर अगर आप पकड़े गए, ठीक है, अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हो फर्रे लेकर के और आप पकड़े गए, ठीक है, फिर आप कितने भी बहाने मार लो कि फर्रा मेरा नहीं है, आप उस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। 10 मिनट के लिए भी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। सेंटेंस, द गवर्नमेंट डिफेंस रिगार्डिंग सिक्योरिटी लैप्सेस बिकेम अनटेनेबल, मतलब जस्टिफाई नहीं हो सकता आफ्टर द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट लीक। ठीक है, ऑडिट का रिपोर्ट आने के बाद तो ऑब्वियसली आप जस्टिफाई नहीं कर सकते सिक्योरिटी लैप्सेस को। नेक्स्ट, विदाउट सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस द पुलिस केस अगेंस्ट द स्टूडेंट वाज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली अनटेनेबल। तो पुलिस केस वाज नॉट जस्टिफाइबल क्योंकि वहां पे कोई सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस को नहीं मिला। नेक्स्ट, इरूडिशन। ठीक है, इरूडिशन इसको कैसे याद रखना है, शॉर्टकट देखिए। एजुकेटेड नेशन मतलब किसी इंसान में इतना ज़्यादा ज्ञान कि पूरे नेशन का ज्ञान एक इंसान में आ जाए, तो उसी को हम इरूडिशन बोलते हैं। इसका मतलब देख लीजिए, ग्रेट नेशन और लर्निंग एक्वायर्ड बाय एक्सटेंसिव स्टडी, प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। इसका मतलब कि किसी इंसान में इतना ज़्यादा नॉलेज आ जाए कि पूरे नेशन का ज्ञान उसके अंदर आ जाए, मतलब कोई एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। ठीक है, अब देखिए इसका सेंटेंस, द सुप्रीम कोर्ट जज वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड फॉर हिज प्रोफाउंड इरूडिशन इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज़्यादा ज्ञानी था वो सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा हमारा इंग्लिश का बैच चल रहा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैचेस, यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन ज्वाइन इट फॉर अ वेरी नॉमिनल फी। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी वाया टेलीग्राम इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ हेल्प, या फिर आपको मेंटरशिप चाहिए, आप उसके लिए भी डीएम कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ हेल्प चाहिए, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि वो किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उन्होंने क्लासेस ज्वाइन कर लिया, एट द सेम टाइम दे आर नॉट बीइंग एबल टू गेट राइट मेंटरशिप, राइट डायरेक्शन। ठीक है, देयर इज नोबडी टू आंसर टू देयर क्वेरीज। तो अगर वैसे सिचुएशन में आप फंस गए हो और आपको दिक्कत आ रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, सही हेल्प दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ऊपर चलते, पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स को आप ऐसे याद रखो, पूरा डॉग्स। ठीक है, पूरा डॉग्स। अब पूरा डॉग से आपको रिलेट करना है कि एक तरफ तो लोग डॉग्स को बेटा बोलते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं डॉग्स को रास्ते पे डंडे से मारते हैं। मतलब देखो कितना कॉन्ट्ररी चीज़ है, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है कि एक तरफ आप कुत्ते को जो है प्यार करते हो और अपने घर के कुत्ते को प्यार करते हो और रोड वाले कुत्ते को आप मार के भगा देते हो। सो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, है ना। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट इज एक्चुअली ट्रू। ठीक है, जो लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी है बट एक्चुअली में सही है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, द मोर कनेक्टेड वी आर ऑन सोशल मीडिया द लोनलियर पीपल फील इन रियल लाइफ, अ ट्रू पैराडॉक्स। The state's high literacy rate combined with a declining sex ratio presents a grim paradox. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज डू कमेंट कंटिन्यू इफ यू वांट अस टू कंटिन्यू विद दिस इनिशिएटिव, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन आना चाहिए ना। 150-200 व्यूज के लिए तो यार मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि आई शुड पुट सो मच एफर्ट्स एवरी डे फॉर 150-200 व्यूज़। ठीक है, सो एटलीस्ट 600-700 व्यूज़ आए, और वो व्यूज़ तभी आएंगे अगर आप कमेंट करोगे। ठीक है, तभी रीच बढ़ेगा, तभी लोगों तक पहुँचेगा और लोग इसको देखेंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। नेक्स्ट है मोराटोरियम। ठीक है, मोराटोरियम को याद रखिए, मोर टाइम, मोराटोरियम, मोर टाइम। ठीक है, मोर टाइम। अब मोराटोरियम का मतलब होता है टेम्पररी प्रोहिबिशन और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और लीगल प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई लीगल प्रोसेस चल रहा है तो उसको टेम्पररीली अगर आप सस्पेंड करोगे तो आपको मोर टाइम मिलेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है मोर टाइम। मतलब यहाँ पे देख लीजिए शॉर्टकट, जब लोन देने में आफत आती है और कोर्ट बैंक से हम मोर टाइम मांगते हैं तो कोर्ट एक टेम्पररी पॉज बटन दबा देता है, वही मोरेटोरियम कहलाता है। ठीक है, तो दी सुप्रीम कोर्ट प्लेस्ड अ टेम्पररी मोरेटोरियम, मतलब टेम्पररी पॉज लगा दिया। पॉज लगाने का मतलब मोर टाइम। ठीक है, तो मोरेटोरियम मतलब मोर टाइम। ड्यूरिंग द पैंडेमिक आरबीआई डिक्लेयर्ड अ मोरेटोरियम ऑन होम लोन्स, मतलब होम लोन्स को रीपे नहीं कर पा रहे थे लोग क्योंकि लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था, सो दे वांटेड मोर टाइम, तो मोर टाइम मोरेटोरियम। ठीक है, अच्छा ये जो वीडियोस हैं ये आपके एफकैट के लिए भी हेल्प करेंगे। ये इनफैक्ट हर उन एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेंगे जिसमें वोकैबुलरी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि मैंने सीडीएस बोला तो सीडीएस में ही काम आएगा, क्योंकि जो इंग्लिश है वो सीडीएस का हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड का हो, चाहे 12th का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, चाहे वो एसएससी का हो, इंग्लिश तो इंग्लिश है ना यार, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम के हिसाब से चेंज नहीं होता सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा एसफिक्सिएशन। ठीक है, इसका मतलब होता है फिक्सेशन।
देखो इसका मतलब होता है बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग अनकॉन्शियस डेथ सफोकेशन। तो एस्फिक्सिएशन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक बिल्डिंग में आग लग गया था दिल्ली में और 21 लोग मारे गए। तो होता ही है कि जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाता है तो लोग जलने से बाद में मरते हैं, सफोकेशन से पहले मर जाते हैं। ठीक है, तो एस्फिक्सिएशन का मतलब है सफोकेशन से डेथ हो जाना, उसी को हम एस्फिक्सिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रेंज्ड। ठीक है, एस्ट्रेंज जो है वो सुनने में स्ट्रेंजर जैसा लग रहा है ना, स्ट्रेंजर जैसा, तो इसको याद रखना स्ट्रेंजर। जब कोई अपना सबसे खास बंदा लड़ाई करके अचानक से तुम्हारे लिए एकदम अनजान स्ट्रेंजर बन जाए, उस टूट चुके रिश्ते को हम कहते हैं एस्ट्रेंज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट, एलिनेटेड फ्रॉम समवन प्रीवियसली डियर। ठीक है, एस्ट्रेंज्ड मतलब आपके जो एक्स हैं वो आपसे एस्ट्रेंज्ड, उसके लिए आप एस्ट्रेंज्ड वर्ड लगा सकते हो कि भाई एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्यार था लेकिन अचानक से ब्रेकअप हो गया, उसके बाद अब आप स्ट्रेंजर बन चुके हो। मतलब पहले आप क्लोज थे बट अब आप स्ट्रेंजर बन गए हो, इसी को एस्ट्रेंज्ड बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप इसी को बोलते हैं। द एस्ट्रेंज्ड सन डिड नॉट इवन अटेंड द लीगल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग अरेंज्ड बाय हिज फादर। ठीक है, एस्ट्रेंज्ड सन मतलब जो अब दूर हो चुका है, पहले क्लोज था। Years of political rivalry have completely estranged the two faction leaders of the party। ठीक है, तो ये हमारे 10 वर्ड्स थे, 9 वर्ड्स थे टू बी प्रिसाइज। ठीक है, जिसको आज हमने पढ़ा है फॉर आवर अपकमिंग CDS एंड SSC एंड AFCAT एग्जाम। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट डेफिनेटली करिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स कैसा है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है तो देयर इज़ नो पॉइंट पुटिंग इन सो मच एफर्ट। ठीक है, तो मैं वोकैबुलरी तो करूँगा बट मैं खुद के लिए करूँगा, फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा इसके ऊपर, क्योंकि वीडियो बनाने में अपने आप एक समय लगता है, फिर थंबनेल बनाना होता है, फिर मतलब देयर आर सो मेनी मल्टीपल थिंग्स जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर आई वुड रैदर फोकस ऑन समथिंग मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, तो इस पर प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर हार्ड।